नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4-5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 46 से कार्यपत्रक नंबर 50 तक संपूर्ण हल लेके आया हूँ। तब वीडियो को अंत तक देखिए। कार्यपत्रक नंबर 46 अपने दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। तो देखो अपने पास 4 शब्द दिए गए हैं, तो उसमें एक वचन पे गोला लगाना है। जैसे हो गया घोड़े, किताब, बेटे, बकरियाँ, तो इसमें हो जाएगा किताब। लताएँ, समोसे, जलेबियाँ, जूता, तो जूता एक वचन हो जाएगा, इस पर गोला लगाना है। चूहे, केला, पत्ते, कुत्ते, तो केला एक वचन है, इस पर गोला लगाना है। पेंसिलें, खिलौना, कपड़े, मेवे, तो खिलौना एक वचन है, इस पर गोला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों को बहुवचन बनाइए। तो तारा को जाएगा तारे, खिलौना, खिलौने, माला, मालाएँ, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, तितली, तितलियाँ, चिड़िया, चिड़िया, घोड़ा, घोड़े। क्वेश्चन 3 है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो फूलों पर कई तितलियाँ मंडरा रही थी, सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, मेरे व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं, आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। क्वेश्चन 4 है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो मामा, मामी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया। रेखांकित शब्दों में लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो एक जंगल में एक सिंह और एक सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो मेरी दादी और दादा गांव में रहते हैं, सलमा के पास एक मुर्गी और एक मुर्गा है, गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं, बालक और बालिका खेल रहे हैं, बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। कार्यपत्रक नंबर 47 है, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांट कर लिखिए। तो कहानी, लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक साथ रहते थे। एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरन के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। ये सब देखकर बकरी को दया आई। वह सोचने लगी कि बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिखने हैं जो इस कहानी में है। तो कहानी में संज्ञा है लोमड़ी, बकरी, घास, हिरन। सर्वनाम हो गए वे, वह, उसे, यह। क्रिया हुए चरने, दौड़ लगाना, देखकर भाग गए। विशेषण रहेगा हरी, अच्छे, मोटा, लंबी, लंबी। इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। मौन, कपिल, चलता, अच्छा, कमजोर, खेलता, जयपुर, फटता, चतुर। जो भी इन शब्दों में संज्ञा है वो यहाँ इस कॉलम में लिखनी है, जितनी क्रिया इसमें लिखनी है और विशेषण यहाँ लिखने हैं। तो मोहन, जयपुर, कपिल, ये सब संज्ञा है। चलता, खेलता, फटता क्रिया है। अच्छा, कमजोर, चतुर क्या विशेषण हो गया इसमें। क्वेश्चन 13, हिरन के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी। क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो हिरन के बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता था। मोटे हाथी के आने से क्या हुआ। देखो मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए। कार्यपत्रक 48 है, इन शब्दों को आपकी भाषा घर में क्या कहते हैं, यानी घर की भाषा में क्या कहते हैं वैसे लिखना है। तो गुरु जी को बोलते हैं घर पे मास्टर जी, स्नान को नहाना, चांद को चंदा मामा, चूहा चूहा, दोस्त दोस्त, बिल्ली बिलैया, पहाड़ पर्वत, कौवा काग। दूसरा, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। सभी बड़ों, समय, साबुन, तालाब, दातुन, इनको इन खाली जगह में भरना है। तो हमें रोज़ दातुन करना चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें खाने से पहले और तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखिए। तो ये शब्द, ये वाक्य इसमें उलटफेर हो गई है, इन्हें ठीक करके लिखना है। तो इसको जाएगा, हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए, वह बाजार घूमता हुआ खाना खाने पहुंचा, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा लिया, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। कार्यपत्रक 49 है, नीचे लिखे वाक्य में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। देखो जो भी इस वाक्य इनमें संयुक्ताक्षर शब्द है, जैसे जो आधे वर्ण और पूरे वर्ण से मिलकर बनता है वो संयुक्ताक्षर शब्द बोलते हैं।
तो उन पे रेखांकित करना है, यानी नीचे अंडरलाइन करनी है। तो रेखा रस्सी कूद खेल रही है, हरप्रीत लस्सी पी रही है। देखो जो भी मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं ये सभी संयुक्ताक्षर शब्द हैं। स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता था। यशोदा कान्हा को लल्ला कहकर बुलाती थी। इसे बल्ले से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए। तमन्ना ने आज दौड़ में पहले स्थान प्राप्त किया। सेकू को लच्छा पराठा पसंद है। स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं। अब गांव में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रेखांकित संयुक्ताक्षर से नए शब्द बनाइए। तो देखो पत्र, ये तरह से बनाना है। मित्र छात्र, रक्षक में भिक्षुक कक्षा, ज्ञानी में अज्ञात अज्ञान, क्षत्रिय में रक्षा भिक्षा। कार्यपत्र 50 है। दिए गए चित्रों के सामने उनके चार नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर एक घेरा लगाइए। देखो यहाँ पे घर है तो इसके 4 नाम दिए गए हैं, जो भी अलग है उस पर गोला लगाना है। तो घर आकाश पे जाएगा, सूर्य पे सूर्य, सूरज, वृक्ष, रवि, तो वृक्ष पे सर्किल लगा देंगे। पर पहाड़ पे हो जाएगा पहाड़, गिरी, नद, पवन, तो पवन पे गोला लगाना है इसमें। ये क्या है? जल, यानी बरसात हो रही है। तो कमल, जलद, घन, मेघ, तो कमल पे गोला लगाना है। नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो इनके समानार्थी लिखने, मानव का मनुष्य, रास्ता का पथ, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, मित्र का दोस्त, किताब का पुस्तक, सांप का स्वच्छ, खुशी का अर्श। क्वेश्चन 3 है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो फूल को जाएगा सुमन, केस, वन, तो इसमें सही समानार्थक कौन सा हो जाएगा? सुमन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखना है सुमन। दोस्त को जाएगा मित्र, या मित्र लिखना है। बगीचे को जाएगा उद्यान, उद्यान। पत्ता को जाएगा पात या पात।